18 साल से कम उम्र लड़के या लड़की की शादी जुर्म करार। पंजाब में कम उम्र की शादी पर मुकम्मल पाबंदी से मुतालिक ऑर्डिनेंस तैयार। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट ऑर्डिनेंस पंजाब असेंबली के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक निकाह रजिस्ट्रार को कम उम्र शादी रजिस्टर करने पर 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। 18 साल से जायद उम्र के शख्स को कम उम्र लड़की से निकाह पर कम से कम 2 साल कैद होगी। कम उम्री की शादी में मुलविस बालिग शख्स को 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। शादी के बाद कम उम्र लड़की के साथ रिहाइश या ताल्लुकात को चाइल्ड एब्यूज़ करार दे दिया गया। चाइल्ड एब्यूज़ पर 5 से 7 साल कैद और कम से कम 10 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। कम उम्र बच्चों को शादी के लिए पंजाब से बाहर ले जाना चाइल्ड ट्रैफिकिंग तस्वर होगा। सरपरस्त या वालिदैन को कम उम्री की शादी कराने पर 2 से 3 साल कैद की सज़ा होगी। चाइल्ड मैरिज के तमाम मुकदमात सेशन कोर्ट में चलाए जाएंगे। अदालत को कम उम्री की शादी रोकने के लिए फौरी हुक्म इम्तना जारी करने का इख्तियार होगा। ऑर्डिनेंस के तहत तमाम जराइम नाकाबिल ज़मानत और नाकाबिल राजी नामा करार होंगे। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुख्तलिफ ममालिक पर लगाए गए इजाफी टैरिफ को गैर कानूनी करार दिए जाने के बाद अमरीका ने तमाम ममालिक पर फौरी 10% टैरिफ लगा दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। वाइट हाउस के मुताबिक 5 महीने के लिए अमरीका दरामद होने वाली अशिया पर 10% ड्यूटी आयद होगी। मादनियात, खाद, धातें, तवानाई आलात, ज़रई मसनूआत, अद्वियात और अद्वियात के खाम माल पर इस्तिस्ना होगा। नई ड्यूटी का इत्तलाक अमरीका, मैक्सिको, कनाडा मुआहदे पर नहीं होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मायूस कुन करार देते हुए कहा है कि अदालत के चंद मखसूस मेंबरान पर शर्मिंदगी हो रही है। फैसले से दुनिया खुश होगी मगर उसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं रहेगी। टैरिफ से मिलने वाले मुनाफे में मज़ीद इजाफा होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ईरानी रहनुमाओं को बराह रास्त निशाना बनाएंगे। ईरान पर महदूद हमलों की खबरों पर बरतानवी खबर एजेंसी ने दावा किया कि अमरीकी फ़ौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करेगी। ट्रंप गुज़िश्ता साल आयतुल्लाह ख़ामेनी को धमकियाँ दे चुके हैं। अमरीकी अखबार ने सैटेलाइट तस्वीर के साथ दावा किया है कि उर्दन में अमरीकी बेस पर दर्जनों जंगी जहाज़ मौजूद हैं। अखबार के मुताबिक एयरबेस पर कम से कम 60 अटैक एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि सफारतकारी और जंग दोनों के लिए तैयार हैं। आइंदा 2 से 3 रोज़ में मुमकिन जौहरी मुआहदे का इब्तदाई मुसवदा तैयार कर लेंगे। आला ईरानी क़यादत की मंजूरी मिलने पर यह दस्तावेज़ अमरीकी सदर के ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ के हवाले की जाएगी। ICC T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला। पाकिस्तानी शाहीन आज सुपर 8 मरहले में कीवीज से करेंगे आमना सामना। पाकिस्तान टीम कल बारिश के बायस प्रैक्टिस नहीं कर सकी थी, जबकि न्यूजीलैंड की टीम का सेशन भी बारिश से मुतासर हुआ। मकामी महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कोलंबो में बारिश का इम्कान है। मैच मुतासर होने की भी खदशात है। T20 वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट पहनकर न्यूजीलैंड के खिलाफ हिकमत अमली बनाने का सोचा नहीं था। पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन का बयान। कहा कि अपने मुल्क के खिलाफ दूसरे मुल्क के लिए वफादार होना एक नया तजर्बा होगा। वो आज भी दिल से न्यूजीलैंडर हैं, लेकिन इस वक्त दिल पूरी तरह पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हैसन इससे पहले 7 बरस न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की कोचिंग कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का सिंध हाई कोर्ट का हुक्म गैर कानूनी करार। अदालत ने तफसीली फैसले में कहा है कि शनाख्ती कार्ड कोई लग्जरी नहीं। क्या कल अदालतें रकम की वापसी के लिए बिजली और पानी के कनेक्शंस काटने का भी हुक्म देंगी? किसी शहरी को शनाख्ती कार्ड से महरूम करना बुनियादी हक छीनने के मुतरादिफ है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मनशियात फरोख्त करने वाला गैर मुल्की नेटवर्क इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार। ज़राए ANF के मुताबिक गैर मुल्की मनशियात नेटवर्क के सरगना समेत 2 कारिंदों को गिरफ्तार किया गया। नाइजीरियन मनशियात नेटवर्क जुड़वा शहरों में तलबा को कोकेन और आइस फराहम करता था। और गजा का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में जाना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़हीमुर रहमान का मुतालबा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये लोग गजा में अमन कायम करने की बात करते हैं, वेस्ट बैंक का जिक्र नहीं करते। ट्रंप बार बार हमास को गैर मुसल्लह करने का ऐलान करते हैं। इसराइल मुसलसल जंगबंदी के खिलाफ। इस्लामाबाद, अटक, सवाबी और गिरदनवा में सुबह 9:28 पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक गहराई 14 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ अटक के इलाके बोरहान से 11 किलोमीटर शिमाल। न्यू कराची के सरकारी स्कूल सूबाई हुकूमत की तवज्जो का तलबगार। सीवरेज का गंदा पानी क्लास रूम्स में आने से बच्चे परेशान, पढ़ाई जारी रखने पर मजबूर। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे का भी स्कूल का दौरा। स्कूल में ना डेस्क है ना पंखे, इमारत की हालत भी खराब, टूटी और कमजोर छतों से हादसे का भी खतरा है।
वजीर तालीम सिंध सरदार अली शाह का कहना है कि स्कूलों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए बजट मुंतकिल किए हैं। तालीम के बजट का बड़ा हिस्सा तनख्वाहों और पेंशन्स में जाता है। सिंध असेंबली में खिताब में कहा कि हमने अभी तक तय ही नहीं किया कि तालीम को लेकर कहाँ जाना है। हमें बच्चों को सवाल करना सिखाना है या जवाब याद करवाना है। आइन के मुताबिक इन बच्चों को मुफ्त पढ़ाना है। हमें रूल्स दुरुस्त करने होंगे ताकि तालीम की बेहतरी के लिए मजीद काम कर सकें। सियालकोट में ज़ेर तामीर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के क्लासरूम्स का शेड गिर गया। मलबे तले दबकर 8वीं जमात की तालिबा जाँ बहक हो गई। वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस। वज़ीर तालीम सिकंदर हयात का स्कूल का दौरा। वुरसा से इज़हार ताज़ियत। कहा कि वाक़े के 1 घंटे तक रेस्क्यू को इत्तला नहीं की गई। ज़ख्मी बच्ची को वक्त पर अस्पताल नहीं पहुँचाया गया। CO एजुकेशन समेत प्रिंसिपल और ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। तीनों इंजीनियर्स भी नामजद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मादरी जबान का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान रंग बिरंगी, मीठी और सुरीली बोलियों का देश है। मादरी जबान में तालीम की अपनी अहमियत है। मुल्क में बुनियादी तालीम मादरी जबान में दिए जाने से मुतालिक कोई पेशरफ्त न हो सकी। अल्बानिया में हुकूमत पर बदउनवानी के इल्जामात। हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे में वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा। मुश्तैल मुजाहिरीन ने सरकारी इमारत पर पेट्रोल बम फेंके। पार्लियामेंट का भी घेराव कर लिया। पार्लियामेंट के अतराफ की सड़कों पर तकरीबन 2 घंटे तक पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें जारी नहीं। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल। 30 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। अल्बानिया की नायब वजीर आजम को बदउनवानी स्कैंडल के बायस मुअत्तल कर दिया गया है, जिसकी तहकीकात जारी हैं। इसराइल में अमेरिका के सफ़ीर माइक हकबी ने कहा है कि ये ठीक होगा कि इसराइल पूरे मशरक़ वस्ता पर कब्जा कर ले। समाजी राबते के प्लेटफॉर्म पर अमेरिकी मेज़बान को इंटरव्यू में माइक हकबी ने दावा किया है कि खुदा ने यह ज़मीन इसराइलियों को दी है, इसलिए इस पूरे खित्ते पर कब्जा करना उनका हक है। नाइजीरिया की रियासत ज़ामफरा के गांव पर मुसल्लह अफराद का हमला। 50 अफराद कत्ल। हमलावरों ने कई खवातीन और बच्चों को भी अगवा कर लिया। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको ने फेसबुक और इंस्टाग्राम की मालिक कंपनी मेटा के खिलाफ कानूनी चाराजोई शुरू कर दी है ताकि कंपनी को पाबंद किया जा सके कि वो अपनी वेबसाइट्स पर बच्चों और नौअमरों की हिफाजत के लिए मजीद इकदाम करें। दुबई में बच्चे की सड़क पर मोटर बाइक चलाने पर 50,000 दिरहम यानी तकरीबन 38 लाख रुपए का जुर्माना। पुलिस ने इलेक्ट्रिक बाइक जब्त कर ली। डेल स्टेन जैसे एक्शन से बॉलिंग कराने वाली शिमाली वजीरिस्तान की 8 साल बच्ची आयना वजीर की धूम। क्रिकेटर बाबर आजम और नसीम शाह आयना के पसंदीदा खिलाड़ी हैं। वो कहती हैं कि हुकूमत इलाके में अच्छी तालीम के साथ साथ खेल की सहूलत भी दे ताकि वो अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िम उल उमूर नाटली बेकर की रमज़ान मुबारक पर मुबारकबाद। कहा कि उन्हें अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत ताल्लुकात पर खुशी है। वर्जी कर रहा है। नेतन्याहू ने जो हथियार इस्तेमाल किए उससे इंसानों के जिस्म राख बन गए।